Okay, now we will talk about conductors and insulator. देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये कोई भी आपने एक मटेरियल लिया, मान लेते हैं लकड़ी का मटेरियल लिया शुरुआत में, बाद में हम कॉपर पर भी चर्चा करेंगे, एल्युमिनियम पे करेंगे। आपने अभी मान लीजिए कोई वुडन ब्लॉक लिया, तो जैसा कि आपको बेसिक मॉडल पता होगा कि कोई भी जो मटेरियल होता है वो एटम से बना होता है। तो ये छोटे छोटे जो सर्कल हैं, ये उस वुडन ब्लॉक के अंदर के एटम को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर किसी एक एटम को, सपोज इसको निकाल के हमने अलग बना लिया है ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक, अब यहाँ पर ये जो एटम है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, वही रिपीट किया गया है कि इस एटम के सेंटर पे, यहाँ पे जो होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसके साथ उंगली पेच पॉसिबल नहीं है, आप उसमें ना कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही उससे आप कुछ निकाल सकते हैं, ये काम आसान नहीं है। तो फिर होता क्या है कि बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसके साथ में संभव है, क्या संभव है कि अगर आप उसको हिट कर दो, थप्पड़ मारो या टेम्परेचर बढ़ाओ या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो बाय एनी ऑफ द एक्सटर्नल मीन्स, इट इज़ पॉसिबल दैट कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसे आप बाहर निकाल लो, फ्री कर लो। तो फ्री अगर हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, यही वुडन ब्लॉक देखो मैंने फिर से बनाया है और अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा। फ्री हो जाने का मीनिंग क्या है, जब तक ये अराउंड न्यूक्लियस है तब तक कहा जाएगा ये बाउंड है, और अगर ये कहीं बाहर से एनर्जी ले लिया तो फिर कहा जाएगा ये बाउंड नहीं है, ये फ्री है। और फ्री का मतलब ये है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन जो ये एटम हैं, इन एटम से अपना ताल्लुकात नहीं रखेगा, ये पूरे बल्क को अपना घर समझेगा, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा। काइंड ऑफ ऐसा मोशन हो जाएगा इसका, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ऐसे 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 ऐसे। ये कोई रूल नहीं है, जो विदाउट रूल मोशन होता है उसे आप रैंडम मोशन कहते हैं। आपके रूम में जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका भी मोशन जग जाएगा, इसी प्रकार का है रैंडम मोशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम फ्री कैसे कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्री हो जाने का मतलब कितना फ्री, इतना फ्री नहीं कि वो आसमान में चला जाएगा। इस वुडन ब्लॉक को छोड़ के वो बाहर यहाँ कहीं नहीं आने वाला है, लेकिन वुडन ब्लॉक के एटम से उसका ताल्लुकात नहीं रहेगा, वो पूरे बल्क को अपना घर समझेगा, जहाँ मन करेगा जैसे मन करेगा जाएगा, क्योंकि वो फ्री है। ये कहानी आपको समझ आई, तो फ्री मतलब आपको फ्री और बाउंड इलेक्ट्रॉन में अंतर समझ में आया। अब होता क्या है कि कुछ मटेरियल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है उनमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता ही नहीं है, वो ऑलरेडी फ्री होता है, मतलब एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय बर्थ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो ऐसे ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ऐसे मटेरियल में ख़ास बात ये रहेगी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर से आप आराम से बाहर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हो, क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉन्स में ऑलरेडी बाउंडेशन है, वो न्यूक्लियस से बने हुए हैं, उनको बाहर निकाल करके फिर इलेक्ट्रिक करंट या उनको फ्लो करवाना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो करंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कंडक्टर का मतलब है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकें। इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो नहीं हो सकते हैं क्योंकि बाउंड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो सकते हैं क्योंकि फ्री हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सम मटेरियल्स लाइक कॉपर को Cu लिखा मैंने, एल्युमिनियम, आयरन, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बाय बर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में ही है, इसीलिए दीज मटेरियल नोन एज कंडक्टर। इसीलिए जो बिजली के तार बनाए जाते हैं इन्हीं मटेरियल के बनाए जाते हैं, इसीलिए करंट इनमें आराम से दौड़ जाता है, लकड़ी में आराम से नहीं दौड़ पाता। क्यों? क्योंकि लकड़ी में इलेक्ट्रॉन बाउंड है, जबकि जो कॉपर, एल्युमिनियम टाइप के मटेरियल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं है, फ्री हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो सबसे बढ़िया कंडक्टर है वो है Ag मतलब सिल्वर। मतलब आज से आपको अपने घरों में जितने भी वायरिंग है, जितने भी तार हैं, सब आपको क्या करना है, हटा देना है,
आपके घर में क्योंकि जो वायर लगे हैं वो आई थिंक कॉपर के या एल्युमिनियम के लगे होंगे, बट हियर आई एम टेलिंग कि जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा मटेरियल है, सबसे अच्छा कंडक्ट करता है। तो बिजली अगर आपको जो बचाना है तो फिर आपके घरों में जो तार हैं वो कॉपर के नहीं होने चाहिए, वो सिल्वर के होने चाहिए। बट आप खुद सोच लो कि आप जो मेन मोटिव लेके चल रहे हो अल्टीमेटली लॉस में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि घरों में चांदी के तार लगाने का मतलब है कि वैसे ही आपका बजट डाउन हो जाएगा, दूसरा चोरी वोरी भी हो सकती है। बाकी इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर आप चांदी के तार लगा दोगे तो बिजली कम आएगी, यूनिट कम आएगी, बिल कम आएगा, लेकिन संभव नहीं है ये बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर। बाकी अगर कोई पूछता है कि बेस्ट कंडक्टिंग एलिमेंट कौन है, आंसर डेफिनेटली इजी, बट वी डोंट यूज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। बाकी अंबानी लोग तो यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कॉपर का ही करेंगे। एल्युमिनियम और कॉपर दोनों ही यूज़ होते हैं, कॉपर हालांकि थोड़ा बेहतर है। अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन की। हम लोग ऐसी बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि कंडक्टर क्या होता है। तो जब कंडक्टर समझ आ गया क्या होता है, तो कंडक्टर में कंडक्शन होगा, वहाँ से चार्जिंग होगी, कैसे, यही देखना है। इसके लिए देखिए क्या है भाई कि यहाँ पे एक स्फेयर है, मान लेते हैं कॉपर का है, यानी कंडक्टर है ये। दूसरा एक और स्फेयर है, ये भी कॉपर का है, आइडेंटिकल है, ये भी कंडक्ट कर सकता है। और ये तार है, ये भी कंडक्टर का, मतलब सब जगह कंडक्टर है। बीच में ये हमने देखो एक जो ब्रेक दिया है वो स्विच है, की है, सर्किट मतलब अभी ब्रेक है, मतलब यहाँ से जो जाएगा रास्ते में टूटा है तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेफ्ट वाले में 10 कूलम है, राइट वाले में 0 है। अभी तो जैसा आपको मैंने बोला वैसा ही है, लेकिन जब आपने इसको क्लोज किया तो होगा क्या कि ये जो 10 कूलम है, अगर कंडीशन है कि अगर दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं तो फिर हाफ हाफ हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। अब आप सिर्फ राइट वाले स्फीयर को देखो भाई, राइट वाले स्फीयर में पहले था कितना? पहले था 0, मतलब वो न्यूट्रल था, और बाद में कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई, 0 कूलम से 5 कूलम पे आ गई। बताइए कैसे? कंडक्शन से या इंडक्शन से? यहाँ पे जो इस पे 0 से 5 का चार्ज आया है वो इस वायर के थ्रू आया है, इस वायर के थ्रू आया है, मतलब कंडक्शन के थ्रू आया है। सो दिस प्रोसीजर कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, इसमें क्या अंतर किया मैंने कि जो गोली है इधर लेफ्ट वाली बहुत छोटी है और जो राइट वाली है ये बहुत बड़ी है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ये कि वैसा नहीं जैसा ऊपर हुआ था। ऊपर देखो सेम साइज के थे, हाफ हाफ डिवाइड हो गया था, बट लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इधर वाले का साइज 0 और इधर वाले का साइज इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा हो जाए, तो फिर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शेयरिंग होगी, वो ऐसी होगी कि इधर जो चार्ज है जितना है सब का सब, जितना हो चाहे जितना, सब का सब इधर से उठ के इधर आ जाएगा। देखो इधर आ गया चार्ज और इधर अब नहीं रह गया। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली ये बॉडी चार्ज हुई है और चार्ज बिकॉज ऑफ कंडक्शन हुई है। तो ये भी चार्जिंग बाय कंडक्शन का ही एग्जाम्पल है। बस जो ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए आपके दिमाग में मैंने ये सेट कराना था कि ऐसा नहीं होगा हमेशा कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल चार्ज हो, ऐसा नहीं होगा हमेशा कि इधर 0 हो और इधर 10 हो। इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी। इसके लिए फार्मूला वगैरह भी होता है, बट अभी बियॉन्ड स्कोप है इसलिए मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जेईई मेन वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं अर्थिंग को लेकर के। अर्थिंग या इसी का दूसरा नाम होता है ग्राउंडिंग। ये आपने सुना होगा। अब दिनचर्या में अक्सर जब हम लोग नहा के आते हैं तो अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारे घर का जो सॉकेट होता है, स्विच होता है ऑन ऑफ वाला, ऐसे ही बिना चप्पल पहने करने लगते हैं उंगली, उसमें डांट पड़ती है। बिल्कुल है, सही है, पड़नी चाहिए, नहीं करना है ऐसा। हमें ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद नहीं मानना है। यहाँ की हालांकि हम अर्थिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा ज्ञानी होने के बाद उल्टा और नुकसान ही हो जाता है।
अर्थिंग का कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी आपको अपने घरों में जो बिजली का काम करना है उसमें पूरी तरह से प्रिवेंटिव रहना है। आप ये जो चप्पल वगैरह सोचे हो कि हम पहने और हमको करंट नहीं लगेगा, तो ऐसा है नहीं। चप्पल बहुत बढ़िया इंसुलेटर है, लेकिन फिर भी अगर जो सप्लाई है वो 220 की जगह 440 वोल्ट की आ रही, तो आपकी चप्पल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और तब आपको फिर तगड़ा करंट लग जाएगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा लग जाएगा। मतलब इंसुलेटर का भी एक अपना दायरा है, एक लिमिट के बाद वो इंसुलेटर नहीं रह जाता, वहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कराने लग जाता है। इसलिए आप ज़्यादा ज्ञानी ना बने। जो अगर कोई कह रहा है कि आपको ये बिजली का काम नहीं करना तो नहीं करना। इधर मैं कह रहा हूँ अर्थिंग के बारे में जानो। तो मैंने ये अर्थ बनाया है और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक या यू कैन से एक चप्पल है वो मैंने रखी है और उसके ऊपर आप ऐसे खड़े हो, आप में चार्ज है। You are not a neutral body, you are the charged body. Due to that what may happen, आप अर्थ के कांटेक्ट में आ सकते हो, बट बिकॉज अभी यहाँ बीच में इंसुलेटर है तो आपका जो ये चार्ज है ये यहाँ नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये इंसुलेटर है। लेकिन अगर कोई चप्पल खींच ले जाए तो फिर अब आप नंगे पाँव जो अर्थ में खड़े होगे तो होगा क्या कि आपका ये जो चार्ज है अर्थ में चला जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया क्या कि जो चार्ज है, अगर एक बॉडी बहुत छोटी है एक बॉडी बहुत बड़ी है तो छोटी वाली बॉडी का चार्ज 0 हो जाएगा, बड़ी वाली का चार्ज सारा का सारा बड़ी वाली ले जाएगी। तो यहाँ अर्थ आपकी तुलना में तो बहुत बड़ी है, तो जितना भी चार्ज है आपके अंदर वो सारा का सारा आप देखो फाइनली अर्थ में आ गया है। तो यहाँ पे जो चार्ज आपका बॉडी का अर्थ में गया है, इसी प्रोसीजर को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग आई होप आप समझ गए होंगे कि जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है हमारे अंदर उसे अर्थ में डालना इज़ कॉल्ड अर्थिंग। इसका सर्किट सिंबल भी होता है कुछ ऐसे, एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक और लाइन छोटी ऐसे, और यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना दो। ये सर्किट सिंबल है अर्थिंग का। अब मतलब ऐसा कर सकते हो आप कि मान सकते हो कि ये जो बच्चा है अर्थिंग किया आपने, इसका सर्किट सिंबल ये है कि इसके पैर को आपने इस तरह से अर्थ से कॉन्टेक्ट कर दिया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नाउ आगे बात करेंगे हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये खोपड़ी ख़राब करने वाला आर्टिकल है। इम्पॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन समझ में मुश्किल से आता है। सो वी विल नॉट डिस्कस इट नाउ, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।